कोई घटनाक्रम होता है तो पहले तो थाने स्तर से परीक्षण होता है, फिर मेरे स्तर तक आती है बात। तो जो मौके पर घटना स्थल पर गए थे, मैंने बहुत सारे वीडियो का परीक्षण करवाया अपने ऑफिस में बैठकर टीम से। तो उसमें जब मौके पर सूचना पर जब पुलिस गई थी 2 लोग, ये बात दूसरी होती है कि जब झगड़ा हुआ तो कुछ टाइम लगता है समझने में कि अग्रेसर कौन है, हुआ क्या है। और जो हमारे विक्टिम थे डिमरी जी, जब वो इंजर्ड थे, तो वहां पर जो वॉइस आ रही पीछे से, कोई गाली गलौज कर रहा था, धमकी भरे शब्दों में बोल रहा था। तो 2 हमारे जो चीता के कांस्टेबल पहुंचे थे, उनके द्वारा अपनी ड्यूटी में जो लापरवाही की गई कि तत्काल अगर उसको उसी समय पकड़ते या उसको हैंडल करते तो वो नहीं पाया गया, तो उसको भी आज 2 लोग को उसमें सस्पेंड किया गया। उसमें उस कि अपनी ड्यूटी पर उन्होंने सही तरह से अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया मौके पर पहुंचकर। जैसा आप लोग विदित है कि ऋषिकेश में एक घटनाक्रम हुआ था, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति की जो है एक वीडियो इसमें भी वायरल हुआ था। साथ ही साथ सूचना भी पुलिस के पास आई थी कि इस तरह से एक व्यक्ति की पिटाई की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें मामले जो मौके पर पुलिस कर्मी चीता को सूचना थी सुबह 7:15 बजे कैसे मारपीट का घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर पुलिस पहुंची तो एक व्यक्ति वहाँ पर इंजर्ड था काफ़ी, और जो इंजर्ड के बाद वहाँ काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठा थी और जो वहाँ पर गाली गलौज भी कर रहे थे, साथ जो वीडियो वगैरह में आया था। तो जो मौके का हालात थे उसको देखते हुए जो विक्टिम था वो और उनके साथ उनको अस्पताल भेजा गया था, जिसके बाद में पहचान होने के बाद उनका नाम श्री डिमरी जी के रूप में पता चला। लेकिन जब समस्त घटनाक्रम के बारे में चूंकि तुरंत कोई एफआईआर नहीं आई थी और एक दिन बाद इसमें एफआईआर अगले दिन नेक्स्ट दिन दी गई थी, और इसके बाद उसमें उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम सुनील गंजा था, जो थाना ऋषिकेश का हिस्ट्री शीटर भी था। लेकिन जब पूरी हिस्ट्री शीट और चेक किया गया तो पता चला कि 2012 के बाद से, मतलब विगत 12 सालों से पहले इसमें थाना स्तर पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं, ना कोई अपराध की शिकायत आई है। तो हिस्ट्री शीट में एक है कि अगर अभियुक्त जो है लगातार अगर कोई अपराध कर रहा है, हिस्ट्री शीट खुली है तो उसकी निगरानी कंटिन्यूस रहती है, और अगर लंबे समय तक अपराध नहीं कर रहा है, उसकी कोई शिकायत नहीं आई है, तो उसकी निगरानी को क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन हिस्ट्री शीट जारी रहती है। क्योंकि विगत 12 साल से कोई भी इसकी कंप्लेंट किसी तरह की नहीं थी, तो उस तरह से देखा जाए तो निरंतर निगरानी की जो बात थी वो नहीं की जा रही थी। सेकंड इसमें आता है कि जो पूर्व के इसके मुकदमे थे, सभी मुकदमों का परीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि जो पूर्व के मुकदमे थे सभी न्यायालय द्वारा उसमें दोषमुक्त कर दिया गया था। ये जो पूरा घटनाक्रम पाया गया जिसमें जिस तरह से जानलेवा हमला करके मार पिटाई की गई थी और जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसके बाद इस घटनाक्रम से आक्रोशित होकर कुछ लोगों द्वारा जो है अभियुक्त के घर पर वहाँ पर इकट्ठा होकर पथराव किया गया था। साथ ही साथ उस पथराव में जब पुलिसकर्मी वहाँ पहुंचे थे तो उनसे भी जो है धक्का मुक्की की गई थी। तो इसमें 2 केस एक पुलिस के द्वारा इसमें दर्ज किया गया और एक जिसके घर पे पथराव किया गया उनके परिजनों द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी। साथ ही साथ एक तहरीर अभियुक्त की पत्नी द्वारा दी गई थी कि प्रातः 6 से 6:30 के बीच में उनके घर में कुछ लोग घुस गए थे, जो बेडरूम के अंदर घुस के वीडियोग्राफी करने लगे और इस कारण वहाँ पर मारपीट हुई और उनके द्वारा जो है उनकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया। तो इस आधार पर जो 4 मुकदमे दर्ज हुए थे, 3 इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। एक में जो है साक्ष्यों के आधार पर जो मेडिकल इंजरीज थी और जो साक्ष्य थे उसमें मेन अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। चूंकि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम था, सैड था, जिस तरह से हमला किया गया किसी भी व्यक्ति के ऊपर तो वो गलत था और जिसकी सज़ा जो है अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और उसमें जो भी आगे जो विधि सम्मत और जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह घटनाक्रम का रिएक्शन इसमें बताया गया कि इसमें कुछ प्रोजेक्शन ऐसे आए कि लगातार वो जो हिस्ट्री शीटर था या जो बदमाश था वो लगातार क्षेत्र में लोगों को अपराध कर रहा था। तो वो पूरा स्टडी की गई इसकी और कहीं भी कोई, मैंने बताया फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12 साल में कहीं भी एक भी कंप्लेंट, एक कहीं थाने में कोई मुकदमा या कोई ऐसी बात कहीं प्रकाश में नहीं आई थी। लेकिन चूंकि ये मारपीट हुई, एक जगह अपराध किया तो उसकी सज़ा उसको मिली। साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा कि इसमें हमारी टीम जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करती है उनके द्वारा बताया गया कि इस घटनाक्रम को किसी अन्य तरह से प्रोजेक्ट करने की बात आई। चूंकि एक दुखद घटनाक्रम है, उसमें पुलिस का रोल है कि जो भी सूचना है उस पर तत्काल कार्रवाई करे, जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करे। लेकिन कहीं ना कहीं एक दायरा हमारा भी होता है जो सामाजिक रूप से आप लोग का दायरा, अगर पुलिस भी किसी के घर में रेड करती है या कहीं जाती है तो महिलाएं और बच्चों को ध्यान रखते हैं। वो हमेशा इसीलिए वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी की साथ में रखते हैं अपने साथ कि उनके साथ कोई आरोप प्रत्यारोप अभद्रता न की जाए। साथ ही साथ अगर कोई सर्च करनी है तो सर्च वारंट कोर्ट से लेते हैं या सीनियर अधिकारियों द्वारा उसमें सर्च वारंट का जो प्रोविज़न है, अनुमति ली जाती है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते अधिकार है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको जरूर उजागर करें। लेकिन अगर किसी के घर में आप चाहे वो गलत आदमी होकर घुसते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रतिशोध हुआ, उस प्रतिशोध के तहत ये झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद इतनी बुरी तरह से उनको चोटें आई। तो एक सोशल मीडिया में जिस तरह का प्रोजेक्शन था, उस प्रोजेक्शन को भी मैं कहता हूं कि सामाजिक दायित्व के साथ साथ कानूनी दायित्व भी है सभी का कि कानून के दायरे में हम अपने अगर एक्शंस को करते हैं तो उसमें पुलिस प्रशासन, कोर्ट, सभी लोग उसमें सहयोग देते हैं। तो इस तरह की बात है। साथ ही साथ इस मुद्दे को
जैसा मैं रीड कर पाया अपनी जो सोशल मीडिया टीम की जो रिपोर्ट बार बार जनरेट हो रही, चाहे हमारे इंटेलिजेंस की जो LIU की टीम है, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं किसी ना जाति धर्म ना क्षेत्रवाद ना किसी उससे जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक इंसिडेंट होता है वो इंसिडेंट एक सडन इंसिडेंट है, और सडन इंसिडेंट में जो भी झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, जो भी क्राइम कमिट हुआ, उसमें जो कार्रवाई की गई त्वरित, मैंने बताया कि मुकदमे की FIR आने में तो 24 घंटे लगे और अरेस्ट करने में 4 घंटे लगे। तो देखा जाए तो पुलिस की अपनी तरफ से कार्रवाई कहीं से भी ऐसी नहीं थी कि जो लैक्सिटी की हो और कहीं कोई अभियुक्त को फ़ायदा देने की हो, लेकिन उसके बाद के जो रिपरकशन रहे, और चाहे कुछ गलत प्रोजेक्शन हुआ, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ अगर इस तरह से हीनियस ऑफेंस होगा तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन अगर उसमें कोई प्रोजेक्शन, उसको कोई, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये कोई भी जो अपराधी है उसकी ना कोई जाति धर्म ना कोई क्षेत्र होता है, अपराधी अपराधी होता है। तो अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसकी अगर सूचना समय से मिल जाए, समय से अगर उसमें पुलिस टीम के साथ सहयोग चाहिए वो सहयोग करे, तो वो ज़्यादा अच्छी कार्रवाई होती है। बशर्ते अगर हम किसी के घर में अगर इस तरह से अनाधिकृत रूप से घुसते हैं तो कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बनती है, और जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण था कि इतनी बड़ी घटना जो वहाँ पर कारित हुई। 35 पुलिसकर्मियों को आपने हटा दिया और ये इल्जाम था कि शराब तस्करी में कहीं ना कहीं इनकी भूमिका डाउटफुल है। देखिए, ये प्राइमा फेसी ये जो काम है आबकारी विभाग का है, इनके आपसे कोई आया क्या? इनकी भूमिका कैसी है? देखिए, जितने भी ये नो ड्राई जोन जिसे कहते हैं, जहाँ पर शराब प्रतिबंधित धार्मिक स्थल हो, चाहे हमारा ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार का एरिया है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर ऐसे होते हैं तो वहाँ पर अवैध शराब की बिक्री एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पुलिस के लिए भी चैलेंज होता है और आबकारी विभाग के लिए भी होता है, साथ ही साथ पब्लिक के लिए भी होता है। जो आम पब्लिक है वो कहीं ना कहीं इसका रोष होता है। लेकिन जिस पूरे परिवेश में जब ये घटना घटित हुई, चूँकि मेन जो बात थी कहीं ना कहीं अवैध शराब की बिक्री को लेकर ये बात आई थी, चाहे वो किसी भी रूप में प्रेजेंट हुई हो, तो इसको देखते हुए पूरे थाने का जो है वो समीक्षा की गई, कितने लोग कर्मी नियुक्त हैं, कितने यहाँ पर कितने सालों से नियुक्त हैं। कई लंबे समय से कभी कोई नियुक्ति रहता है तो कहीं ना कहीं एक आरोप प्रत्यारोप रखता है, और जिस तरह से एक्शन की बात की जाए तो इसीलिए उसमें 37 कर्मचारी जो मैंने पाए उसमें, तो विगत 10-12 सालों में वहाँ लंबे समय से बीच बीच में यहाँ नियुक्त रहे हों, चाहे वो रायवाला हो, ऋषिकेश हो, जो हमारा ड्राई जोन का एरिया है। और इस कारण से एक पब्लिक सेटिस्फेक्शन और एक अपनी समीक्षा को देखते हुए उनका स्थानांतरण अन्य थानों पर किया गया, और अन्य थानों से वहाँ भेजा गया कि और ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से वहाँ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हो और कोई आरोप प्रत्यारोप पुलिस के ऊपर न लगे। SOG का काम जो भी हमारी, चाहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो भी इसका गठन है, उसका गठन सिर्फ इसीलिए होता है कि उस संगठित अपराध या इस तरह के जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उन पर वो कार्रवाई करे। क्योंकि थाने स्तर की कार्रवाई की समीक्षा में जो मुझे लगा, ये पूरे इस 8 महीने में 240 दिन अगर देखा जाए, जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक, तो 113 मुकदमे दर्ज हुए, तो देखा जाए और 111 अभियुक्त शराब में अरेस्ट हुए। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं शराब की रिकवरी हुई है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जो एक संतोषजनक है कि हर 113 लोग का अगर मुकदमे दर्ज हुए हैं 240 दिन में और 111 लोग अरेस्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हुई। लेकिन जो इस तरह के संगठित शराब का काम करते हैं, जो बड़े माफिया हैं, चाहे वो डीलर हैं, चाहे वो कहीं बड़ी खेप शराब की मंगाते हो या सप्लाई कराते हो, तो वो संगठित रूप से जो कार्रवाई दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी, जो काम वहाँ के देहात SOG का होना चाहिए था। बाकी चीज़ों में उनका परफॉर्मेंस अच्छा, लेकिन इस चीज़ में असेसमेंट पे पाया गया कि कहीं ना कहीं उनकी लैक्सिटी थी, तो इसलिए उनको यहाँ मुख्यालय वाले SOG के साथ अटैच किया गया। और फिर से उनकी पुनः मैं टास्किंग खुद ही कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो इस संगठित जो माफिया हैं, चाहे कहीं पर भी हों, जो शराब में हो, चाहे नशे में हो या अन्य अपराधों में हो, उन पर अच्छी कार्रवाई करके दिखाएं, जिससे उनको आगे रिवॉर्ड भी किया जा सके। अब दूसरी बात आती है इसमें आबकारी विभाग की से कंसर्निंग, चूँकि एक ये भी सरकारी विभाग है जिसका भी दायित्व है, जिस तरह पुलिस का दायित्व वैसे हर विभाग का अपना अपना दायित्व है। तो इसमें आबकारी विभाग से जल्दी इसमें समन्वय मीटिंग बनाई गई है, क्योंकि थाने स्तर पर तो समन्वय रहता है आबकारी विभाग का, लेकिन हम लोग के लेवल पर देखा गया कि ऐसा समन्वय जिला लेवल पर नहीं है। तो जिले लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट आबकारी अधिकारी और जो अन्य अधिकारी हैं, उनके साथ भी एक बैठक प्रस्तावित है, जिससे कि कम से कम खासकर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अवैध शराब की बिक्री की ज़्यादा शिकायत है, जहाँ पर ऐसे लोग हैं, तो मिलकर उसमें चाहे हमारा इंटेलिजेंस इनपुट हो, चाहे उनका इंटेलिजेंस इनपुट हो, और अगर वर्कफोर्स कम हो जाता है कभी, तो दोनों लोग टीमें मिलकर भी काम करें, जिससे ज़्यादा इफेक्टिव कार्रवाई आगे भविष्य में हो पाए।